अच्छा, अब आईबी के टेस्ट में एक और चीज क्या है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें इंग्लिश है और मैथ है। क्या है? इंग्लिश और मैथ, ये दो सेक्शंस आपके पास आ रहे होते हैं। इन दो सेक्शंस को अगर आप प्रॉपर्ली समझ के क्लियर कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आप कहें यार इंग्लिश और मैथ ही तो है भाई, क्या है? इंग्लिश और मैथ ही तो है, हम तो मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं और इंग्लिश को पढ़ने की चीज़ है, इंग्लिश तो पढ़ते ही नहीं, इंग्लिश तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ भाई, कितने लोग कहते हैं ये बात सही है? ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है। हमें भी यही पता था, हम जब छोटे थे हम भी ये कहते थे यार ये पढ़ने की चीज़ उर्दूड़ी है, ऐसे ही हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ बस ठीक है, अब नीचे कर लो। तो अब ये है कि देखिए, अब बात ये है कि जब आप एक्चुअली प्रेपरेशन में आते हो तो आपको समझ में आता है अबे यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप टेस्ट प्रेपरेशन के अंदर आते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये इतनी सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग इंग्लिश में आते हैं, हम बच्चों से कहते हैं यार 1000 वोकैबुलरी याद करनी है, बच्चे कहते हैं क्या? ठीक है, 1000 वोकैब ये क्या होता है भाई? हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो वीडियो देखते हैं, मैं वीडियो देख के समझा दो, हम याद तो नहीं करते। यार ये रीडिंग करनी है आपने, रोजाना बुक की रीडिंग करनी है। सर बुक क्या होती है? ठीक है, तो हम तो रीडिंग नहीं करते, हमें तो रीडिंग की आदत नहीं है। सही है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पोइट्री आ रही है आईबी में, क्या आ रही है? पोइट्री आ रही है यार, हमने तो उर्दू में पढ़ी थी पोइट्री, इंग्लिश में तो पोइट्री होती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आ रही हैं। ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो उसके लिए क्या, आप अगर प्रॉपरली टेस्ट को नहीं समझोगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टेस्ट को नहीं समझते, उनके लिए भी मसला हो जाता है।